हैं तथा उनके जो भक्त हैं, उन्होंने जो अनुरोध किया तो वे निकटस्थ ग्राम बलरामपुर में श्री जगन्नाथ देव की कन्या श्री श्यामा प्रिया करने के लिए श्यामानंद प्रभु को प्रस्ताव दिए और अनुरोध किए कि वैसे ही भक्ताशक्ति वे सब थे। और पूर्व में भी जब श्यामानंद प्रभु बाल्यकाल में ही गुरु गृह गमन करने से पहले वे विवाह किए थे, तो पुनः द्वितीय विवाह ये हुआ। बलरामपुर के जगन्नाथ देव की कन्या श्यामा प्रिया के सहित पाणी ग्रहण हुआ श्यामानंद प्रभु का। तो भक्तों का, जो शुद्ध भक्तों का विवाह और या संन्यास, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। वे पूर्ण रूप से निष्काम रहते हैं। नित्य सिद्ध परिकर मंजरी कनक मंजरी है। तो कई बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भौतिक जगत में वे बद्ध हो या नित्य सिद्ध अधिकारी हो, उनसे संबंध स्थापन करने के लिए वे भी इस प्रकार की विवाह लीला को संगठित करते हैं। तो इससे कोई बाह्य विचार नहीं करना चाहिए। वहां अपराध होता है कि इतने उच्च कोटि के भक्त होकर कैसे पुनः विवाह किए। तो यह संख्यात्मक चेतना नहीं रखना चाहिए शुद्ध भक्तों के क्रम में। शुद्ध भक्त चाहे वस्त्र पहने नग्न रहे, वे विवाह करे या संन्यास ले, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। वो परम निमश्चर स्थिति में वे अवस्थापन करते हैं। तो श्यामानंद प्रभु भी अनेक ऐसी अद्भुत लीला करते हुए ऋषिकानंद प्रभु के सहित दोनों मिलकर के प्रचार करते थे। और ऋषिकानंद प्रभु को श्यामानंद प्रभु आज्ञा दी कि आप उत्तर प्रदेश में जो राजा महाराजा जमींदार वर्ग के लोग हैं उनको भी उद्धार करिए, न कि मध्यवित्त परिवार निम्नवित्त परिवार। अब ये सबको जो कि ज्यादा राजसिक भोग में प्रवृत्त है उनको भी दीक्षा संस्कार प्रदान करते हुए महाप्रभु के इस दिव्य हरिनाम की धारा में उनको सम्मिलित कराइए। तो श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से श्री ऋषिकानंद प्रभु मयूरभंज, उड़ीसा का जो मयूरभंज है, वहां के जो राजा वैद्यनाथ भंज को वे दीक्षा प्रदान किए। और उसी समय श्यामानंद प्रभु गोविंदपुर नामक स्थान उड़ीसा में जो है वहां पे चले गए। तो ऋषिकानंद प्रभु वहां पे मयूरभंज की जो माने राजकुमारी है उस राजा की, जिनका नाम जमुना ठाकुरानी था, जैसे जमुना ठाकुरानी, उनको वो श्यामानंद प्रभु की नित्य सेवा करना चाहती थी। तो इसी सूत्र में उनकी भक्ति को देखते हुए ऋषिकानंद प्रभु ने श्यामानंद प्रभु को अनुरोध किया कि आप कृपा करके जमुना ठाकुरानी अर्थात इनको भी आप पत्नी के रूप में ग्रहण करिए, अन्य कोई उपाय है नहीं। तो इसीलिए श्यामानंद प्रभु अपने प्रिय शिष्य रसिकानंद के अनुरोध से जमुना ठाकुरानी को भी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इसका अर्थ यह प्राप्त होता है, श्यामानंद प्रभु ने अपने जीवन काल में 3 पत्नी ग्रहण किया। तो पहले ही गौरांग प्रिया, और द्वितीय में श्याम प्रिया, और तृतीय में जमुना ठाकुरानी। इस प्रकार के 3 पत्नी उन्होंने ग्रहण किया। तो यह नित्य सिद्ध परिकर की निर्वचनीय अचिंत्य भेदाभेद तत्व लीला है, तो व्यवहार में नहीं लेना चाहिए। तो श्यामानंद को इस प्रकार की प्रचार करते हुए हरिनाम, अनेक जीवों को हरिनाम के सूत्र से मंत्रित करते हुए, दीक्षित करते हुए वे गोविंदपुर में विनोदी राय विग्रह की स्थापना की और वहां पे विशाल रास महोत्सव का वे पालन किए। तो रास महोत्सव जो उत्तर प्रदेश में देखने को प्राप्त होता है, शरद रास और बसंत रास दोनों ही रास होता है 5-5 दिनों की। तो उसमें बड़ा भव्यता से राधा कृष्ण को सजाया जाता है। निकट में सखी परिकर आदि रख करके चक्राकार में सबको घुमाया जाता है। विविध प्रकार का भोग राग संकीर्तन आदि किया जाता है। तो इससे यह समस्त उत्सव की जो पालन स्वयं श्यामानंद प्रभु तथा ऋषिकानंद प्रभु के द्वारा हुआ। तो कुछ समय के बाद श्यामानंद प्रभु नृसिंहपुर नामक ग्राम में पहुंचे। उसके निकटवर्ती एक बलिया, जैसे बिहार में बलिया है, तो उड़ीसा में नृसिंहपुर ग्राम के पास एक नाम है बालिया। बालिया नामक स्थान पे, वहां पे एक जमींदार था। उसका नाम था, बहुत ही उदंड था, उसका नाम था भुइया। भुइया माने तंत्र मंत्र दस्यु
या डकायत टाइप के होते हैं, जो कि अनेक कुत्सित कार्य करते हैं। तो अत्यंत वो धूर्त था, उदंड था। तो श्यामानंद को, रसिकानंद को जब बालिया नामक स्थान पे पहुंचे, तो उस धूर्त भूया ने, दस्यु ने श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु को लूटने का विचार किया तथा उनके सहित अनेक जो वैष्णव परिकर थे उनको हानि पहुंचा करके उनका धन जन आदि समृद्धि को लूटने का प्रयास किया। तो वो रात्रि में जब वे पहुंचे वहां पे निकटस्थ स्थान पर वे पहुंचे, बालिया स्थान पर, तो भैया क्या किया, अनेक अपने दुष्ट परिकरों को लेकर के वे तीर चलाया, धनु और तीर। तो तीर जब चलाया उन वैष्णव को हत्या करने के लिए, अर्थात हत्या करने के बाद जो भी धन संपत्ति जो भी रहेगा उस रास्ते में जो भी जाता था, बंग से उड़ीसा की रास्ता में, सबको वो मार देता था और उनसे धन जन लूट देता था। ऐसा कि साधु हो, संत हो, भिखारी हो, जो भी हो, वध करना, हत्या करना उसका मानो एक जीविका और एक आनंदपूर्ण व्यवहार जैसे बन गया था। लेकिन श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु की अद्भुत पराक्रम के द्वारा क्या हुआ, जब वो छुप करके पेड़ के पीछे से जब धनु और बाण चलाया, तो बाण वो वैष्णव को न लगते हुए पुनः रिटर्न कर गया, बुमेरांग जैसा, और रिटर्न करके उन समस्त भैया के परिकरों को वो वध करने लगा, उस समस्त तीर। तो इसको देखते हुए जब बार बार ऐसा हुआ तो भैया अत्यंत भयभीत हो गया और श्यामानंद प्रभु की महिमा को जान करके तो उस भैया क्या किया, श्यामानंद प्रभु के चरणों में बार बार क्षमा प्रार्थना किया, कि बोला कि आप पतित पावन है, मुझ जैसे पापी पतित को आप उद्धार करिए, और मैं अनेक पापाचार किया हूँ, अनेक जीवों का वध किया हूँ। जैसे नारद मुनि ने मृगारी व्यास को उद्धार किया तथा दशरथ रत्नाकर को उद्धार किया और परम वैष्णव बना दिए, तो आप क्यों ना मुझ जैसे पापी भैया को भी आप। तो श्यामानंद प्रभु बार बार क्षमा प्रार्थना करने के बाद प्रसन्न हुए और उनको हरिनाम के द्वारा, दीक्षा के द्वारा वे संस्कारित किए। तो देखा गया तो एक रुद्ध कमरा था भैया के पास, वहां पे 718 कंबल रखे हुए थे। तो श्यामानंद तो पूछे ये कंबल कहाँ से आया, बहुत ही एक एक इतना कंबल एक ही घर में कैसे। तो उस भैया अत्यंत लज्जित होकर के कहा कि आप तो पतित पावन है, मुझे उद्धार किए, लेकिन ये समस्त जो कंबल है, धनी मानी व्यक्ति को तो मैं तो लूटता ही था, लेकिन रास्ते में जो भी साधु संत वैष्णव जाते थे उनके पास तो कुछ रहता नहीं था, लेकिन मुझे हत्या करना मेरा प्रवृत्ति बन गई थी, तो मैं उस साधु संत वैष्णव को वध कर देता था। तो ऐसे इस गृह में जितने कंबल है, एक एक साधुओं का कंबल है, उनकी कंथा कोपिना आश्रित कंबल कोपिनी साधु रखता है, तो उनको वध करके मैं इस कंबल को इकट्ठा किया हूँ। तो गिनती किया गया तो 718 कंबल निकला उस भैया के पास से। तो श्यामानंद प्रभु देख करके आश्चर्यचकित हो गए, तो कान में हाथ दिया, हाय हाय तुमने कितना बड़ा पाप कर लिया था, लेकिन ठीक है, तो महाप्रभु तो सबको उद्धार किए हैं, पापियों को तुमने कब अपराध नहीं किया, वैष्णव को हत्या भी किया, साधु को हत्या किया, ये पाप है। एक दृष्टिकोण से वैष्णव को वध करना तो महाअपराध भी है, लेकिन फिर अज्ञानता में दुष्टता के कारण तुमने ऐसा किया, लेकिन आगे से मत करना, जो भी हो गया तुम अभी भगवान का नाम लेकर के, भगवान के नाम की कृपा से समस्त पाप को धो और चेत दर्शन मार्जन करो। पापी तापी जत छिला हरि नामे उद्धरिला तार साखी जगाई माधाई। पापी तापी जितने थे हरि नाम में उद्धारित हुए, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जगाई और माधाई। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अनुरोध से उन पापियों को भी वे उद्धार किए। तो इस समस्त क्रिया को देखते हुए समस्त वैष्णव अत्यंत प्रसन्न हुए, कैसे श्यामानंद प्रभु और उस भैया को उद्धार किए। तो वहां से नृसिंहपुर से श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु के सहित रेमुणा स्थान में पहुंचे। आप सबको बताइए, हमने खीरचूरा गोपीनाथ का चर्चा किया था,
रेमुणा में क्षीर चोरा गोपीनाथ की विग्रह जो माधवेंद्रपुरी के द्वारा चंदन को प्राप्त किए और त्रेता में रामचंद्र जी के द्वारा प्रतिष्ठित चित्रकूट में प्रकट होकर के पुनः उड़ीसा में यह सब जो लीला संगठित था उसकी हम चर्चा किए थे। तो श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु रेमुणा में आकर के पहुंचे तो सुने थे रेमुणा में कि स्वयं क्षीर चोरा गोपीनाथ है जिन्होंने माधवेंद्रपुरी पाठ के लिए क्षीर को चोरी किया था। तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत व्याकुल होते श्री मंदिर अर्थात गोपीनाथ के मंदिर में प्रवेश किए। तो वहां पे जाकर चकित हो गए कि देखिए मंदिर वीराना है, जराजीर्ण अवस्था में है, छिन्न भिन्न हो गया है, नष्ट भ्रष्ट हो गया है और गोपीनाथ जी का विग्रह मंदिर में है नहीं। तो इसको देखते हुए समस्त वैष्णव परम दुखी हो गए कि गोपीनाथ क्या हम सबके आने से पहले ही कहा अदृश्य हो गए क्या। तो सबने परम दुख प्रकट किया। तो समस्त वैष्णव के दुख को देखते हुए तथा स्वयं श्यामानंद को रसिकानंद को भी परम दुखी हुए। तो वे जब दिव्यता से चिंतन किए तो उनको पता चला निकट में ही श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ का विग्रह प्रतिष्ठित है। तो निकट में ग्रामवासियों के पास जाकर के देखे एक पेड़ के नीचे कुछ तांत्रिक लोग या कुछ ग्रामवासी लोग मिलकर के एक पत्थर को सिंदूर सिंदूर लगा करके पूजा कर रहे हैं। चारों ओर उस पत्थर में सिंदूर लगा हुआ है और सिंदूर के ऊपर 2 आंख, ऊपर एक तीसरी आंख, नासिका, नौत आदि देवी का स्वरूप बना करके उस पत्थर को वे पूजा कर रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु को पता चल गया कि ये पत्थर के अंदर निश्चित रहस्य है। तो तुरंत उन समस्त तांत्रिक को फटकार देते हुए उन समस्त ग्रामवासी जो तामसिक उपाय से उस पत्थर की पूजा कर रहे थे देवी के भाव से, वे तुम सब हट जाओ। तो श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु अद्भुत ऐश्वर्य को देखते हुए भयभीत हो गए। तांत्रिकों का तंत्र क्या काम करेगा, वैष्णव के समक्ष जो हरिनाम के चक्र करोड़ों सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षित है। तो वे उस पत्थर को शुद्ध गंगा जल आदि जलों से जब धौत किए तब देखा गया। तो जब सिंदूर धीरे धीरे हटता गया तो भगवान का सुंदर त्रिभंग कमनीय स्वरूप करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित करने वाला श्री गोपीनाथ क्षीर चोरा गोपीनाथ का विग्रह प्रकट हो गया। तो वास्तविक तांत्रिक लोगों ने क्या किया था, गोपीनाथ के विग्रह को हटा करके माने मंदिर से निकाल करके वहां पर सिंदूर लगा करके देवी के भाव से शक्ति उपासक, चंडी उपासक, तंत्र उपासना कर रहे थे। तो बाद में श्यामानंद, इसका अर्थ है श्यामानंद प्रभु के द्वारा ही पुनः क्षीरचोरा गोपीनाथ का विग्रह उद्धारित होते हुए श्री मंदिर में अर्थात उनके मंदिर में प्रवेश किया गया। पुनः मंदिर को संस्कार किया गया, सुसज्जित किया गया, जराजीर्ण स्थान पे पुनः निर्माण किया गया और गोपीनाथ की सेवा पूजा पूर्ववत यथावत विधि विधान से पुनः श्यामानंद प्रभु ने ही ब्राह्मण वैष्णव के द्वारा प्रारंभ किया है। तो वहां पे क्षीरचोरा गोपीनाथ के समक्ष 24 प्रहर तक वे अर्थात 3 दिवस हरिनाम संकीर्तन किए और उत्सव महोत्सव किए, गोपीनाथ जी का विविध प्रकार से अभिषेक किया और पुनः उनको भोग राग लगा करके यथावत सेवा प्रारंभ किया। तो वहां से क्षीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन करने के उपरांत उनका पुनः प्रतिष्ठा करने के बाद श्यामानंद प्रभु निकट में भागवतम के आदि टीकाकार श्रीधर स्वामी का जन्मस्थान को भ्रमण किए। तो वहां से निकट जो गौरदंड नामक स्थान है वहां पे जाकर के वे बलदेव 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 ऐसे पुकारे। तो सभी वैष्णव आश्चर्यचकित हो गए कि श्यामानंद प्रभु क्षीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन के बाद तथा श्रीधर स्वामी की जन्मस्थान का दर्शन करने के बाद बलदेव बलदेव क्यों पुकार रहे हैं। तो यह रहस्य को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन भविष्य की यह दृष्टिकोण था। हमारे जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हुए मानव नरोत्तम को बुलाए थे इस धरती पर और उनके लिए प्रेम वे पद्मा नदी में रख दिए थे। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जैसा ही श्यामानंद प्रभु ने भी हमारे गौड़ीय
वैष्णव सिद्धांत के आदि भाष्यकार गौड़ीय वेदांत भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण को मानो भगवत धाम से बुलाए, इसलिए बलदेव बलदेव कहे इसका अर्थ। और यह प्रमाणित हुआ उसी स्थान में ही, गौरदंड पे ही आगे चलते हुए 1678 ख्रीष्टाब्द में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रकट हुए, और जिन्होंने हमारे गौड़ीय सिद्धांत की वेदांत की भाष्य उन्होंने रचना किया, जिसको हम गोविंद भाष्य कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण के द्वारा रचित। तो उन्होंने वैष्णव समाज को एक पारंपरिक संप्रदाय में मर्यादा प्रदान किया, क्योंकि हमारे संप्रदाय में वेदांत भाष्य नहीं था। तो गौड़ीय वेदांत भाष्य को बलदेव विद्याभूषण ने रचना किया, और उनका आगमन श्यामानंद प्रभु के अनुकंपा से हुआ था। तो रेमुणा का खीरचूरा गोपीनाथ दर्शन करने के उपरांत श्री श्री श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु वहां से नीलगिरी, बड़ग्राम, भद्रक होते हुए साक्षी गोपाल का दर्शन किया, और वहां से वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उनके हृदय में पूर्ण भाव जागृत हुआ। तो श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु दौड़ करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए। तो उस समय रथ यात्रा का समय था, तो वे पहुंचते पहुंचते पंचकोसी शंख क्षेत्र में पहुंच गए, लेकिन रात्रि होने के कारण वहां पे विश्राम कर लिए। अगले दिन ही वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए, जैसे मानो दंडभंगा से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की चूड़ा को देखते हुए, तो वे जैसे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए, तो वैसे ही श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु भी जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए व्याकुल होकर वहां से दौड़ने लगे। इधर विलंब हो गया था, समय के अनुसार बलदेव का रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन निकल गया था गुंडीचा मंदिर की ओर, लेकिन कई प्रयास करने के बाद भी जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ जा नहीं रहा था। कई हाथी, कई बलिष्ठ मल्लों के द्वारा खींचा जाने के बाद भी, सहस्त्रों भक्तों के द्वारा खींचा जाने के बाद भी जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं जा रहा था। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो पुरी के जो राजा गजपति नृसिंह देव थे, वे जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ, हे विश्वनियंता, आपकी यह क्या लीला है? क्या आपका कोई भक्त आया नहीं क्या, इसलिए आप रुके हुए? तो जगन्नाथ जी बोले, हाँ, मेरा भक्त श्यामानंद और रसिकानंद मुझे दर्शन करने के लिए व्याकुल चित्त होकर के आ रहे हैं। वे अभी अठरनीला तक पहुंचे हैं और दौड़ करके मेरे पास आ रहे हैं। जब तक वे नहीं आएंगे तब तक मैं इस रथ को आज्ञा नहीं दूंगा जाने के लिए दारुद को। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, और कुछ समय के बाद श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु जब आए, तब जगन्नाथ जी को प्रणाम किए, वंदना किए, पुष्प चढ़ाए। तो जगन्नाथ जी भी हर्षित हो गए, अभी मानो बड़ा श्री मंदिर से सुंदरांचल वृंदावन को चलने के लिए प्रस्तुत हो गए, क्योंकि जब कनक मंजरी गोपी भाव स्वरूप श्यामानंद प्रभु जब आए, तब मानो वे प्रस्तुत हो रहे हैं। तो रसिकानंद प्रभु क्या किए ना, पीछे से रथ को धक्का दिए और श्यामानंद प्रभु रथ को आगे से खींचे, तब रथ गड़गड़ 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 करके चल पड़ा अपने पथ की ओर। तो सभी वैष्णव देख करके आश्चर्यचकित हो गए जगन्नाथ जी की श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु के प्रति अद्भुत प्रेम को देखते हुए। तो पुरी के राजा नरसिंह देव जो गजपति थे, वे अत्यंत प्रसन्न होकर के जगन्नाथ जी के जो बगीचा था, तो उस बगीचा में कुंज मठ नामक एक स्थान श्री श्यामानंद प्रभु के लिए दिया। तो अतीत में उसी स्थान पे ही रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु वहां पे विश्राम करते थे, और राजा वहां पे जाकर के गीत गोविंद गाते हुए, गोपी गीत गाते हुए वहां पे सेवा किए थे। तो इस प्रकार की अद्भुत लीला करते हुए श्री श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु नीलाचल धाम से रास गोविंदपुर एवं रेमुणा होते हुए वे भक्तों के सहित राजघाट, उड़ीसा में एक स्थान है, वहां पे जाकर के वो पहुंचे। तो वहां पे एक मायावादी सन्यासी था। तो मायावादी सन्यासी श्यामानंद प्रभु को और रसिकानंद प्रभु को देख करके परम द्वेष किया। बोले कि अरे ये तो सब झूठे हैं, काहे का ये सब वैष्णव, ये सब ढोंगी है। तो यह जो बोलने लगा, श्यामानंद प्रभु स्मित हास्य करने लगे।
तो निकट में जो सुवर्ण रेखा नदी, उड़ीसा में सुवर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है राजघाट के निकट, तो वहां पे सुवर्ण रेखा नदी में जब स्नान करने के लिए उस मायावादी सन्यासी के आगे ही श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, समस्त वैष्णव के सहित उस सुवर्ण रेखा नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जब गए, तो देखिए कि बड़ा जो मगरमच्छ है, तो बड़ा मगरमच्छ श्यामानंद प्रभु के पास आ गया। तो और इधर मायावादी सन्यासी विचार कर रहे, अभी अच्छा मजा आएगा, अभी यह समस्त वैष्णव को यह जो घड़ियाल है अर्थात जो मगरमच्छ है वो खा जाएगा, तो मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो लेकिन आश्चर्य की बात है, श्यामानंद प्रभु के पास जब वो घड़ियाल अर्थात मगरमच्छ आकर के पहुंचा, तो श्यामानंद प्रभु बोले, अरे मगरमच्छ, तुम क्यों इस प्रकार की हिंसक क्रियाओं के द्वारा वैष्णव को, मनुष्य को कष्ट दे रहे हो, इस निम्न योनि में तुम कष्ट पा रहे हो, तुम आज से भगवान का नाम ग्रहण करो और इस क्रूरता को और इस अज्ञानता का त्याग कर दो। तो श्यामानंद प्रभु सबके देखा देखी उस घड़ियाल को, मगरमच्छ को हरिनाम दीक्षा में दीक्षित कराए। तो सबके सामने देखा देखी वो घड़ियाल ने, मगरमच्छ ने हरिनाम करना प्रारंभ कर दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समस्त वैष्णव आश्चर्यचकित हो गए श्यामानंद प्रभु की अद्भुत यह पराक्रम को देखकर, तथा उस मायावादी सन्यासी भी देख करके परम दुखी हुआ कि मैं कैसे द्वेष भाव रखता था, वैष्णव को झूठे का वैष्णव कहता था, लेकिन ये मनुष्य का क्या, ये पशु पक्षी इतर योनि के प्राणी घड़ियाल मगरमच्छ को भी उद्धार करने में पूर्ण समर्थ है। तो वे आकर के श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। तो श्यामानंद प्रभु सबको उद्धार किए, जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी को, प्रकाशानंद सरस्वती के सूत्र में अनेक सन्यासी को उद्धार किए, तो श्यामानंद प्रभु भी उस मायावादी सन्यासी को उद्धार किए और उनको हरिनाम दीक्षा से दीक्षित करा करके उनका नाम श्री शंकर दास रखे। तो राजघाट से ऐसे अद्भुत लीला श्यामानंद प्रभु रसिकानंद करते हुए, राजघाट से बेड़ा पाल होते हुए श्यामानंद प्रभु भोगराई, जो उड़ीसा में भोगराई स्थान है, तो उस भोगराई स्थान पे वे पहुंचे। तो भोगराई में बाशुली नामक एक देवी थी, और वे जैसे मैं कल जो मुंडला रुक्मिणी देवी के बारे में चर्चा कर रहा था, वैसे ही वाशुली देवी चंडी चामुंडा के सूत्र में वे भी एक देवी थे। तो वो क्या होता था ना, एक तांत्रिक सन्यासी के द्वारा वे भी तामसिक उपाय से सेवा पूजा प्राप्त कर रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु अनेक वैष्णव के संग लेकर के जो भोगराई में पहुंचे और वहां पे विश्राम किए, तो वैसे ही हुआ जैसे मुंडला रुक्मिणी देवी आम्र बगीचा में आकर के श्यामानंद प्रभु की चरण सेवा करती थी, तो वैसे ही वासुला देवी, जो वासुड़ी देवी ने क्या किया, श्यामानंद प्रभु की चरण संवाहन करना प्रारंभ कर दिया। तो श्यामानंद प्रभु आश्चर्यचकित होकर देख के परम एक देदीप्यमान देवी उनकी चरण संभाषण करते तुरंत उठ गए, बोले कि हे देवी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बोले कि मैं बाशुड़ी देवी हूँ, तो मैं आपका अनुगत्या होने के लिए चाह रही हूँ। तो बाशुड़ी देवी का नाम सुनते श्यामानंद प्रभु क्रोधित हुए, बोले कि तुम नरमांस खाने वाली, पशु की मांस खाने वाली, तामसिक उपाय से सेवित होने वाली देवी हो, तो तुम मेरा स्पर्श ही मत करो, मैं तुमको ग्रहण नहीं करूंगा। तो बार बार जब बाशुड़ी देवी श्री श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुए और क्षमा प्रार्थना की, बोले कि मेरी आदत, जैसे कि मुंडला रुक्मिणी देवी की चर्चा हुई थी, तो वैसे ही तांत्रिक के द्वारा मेरा गलत उपाय से, तामसिक उपाय से सेवा होता था, लेकिन मैं आपकी महिमा को समझ ली, तो आप कृपा करके मुझे दीक्षा संस्कार प्रदान करिए। तो श्यामानंद प्रभु परम हर्षित हो गए और बोले, ठीक है, तुम उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्यामानंद प्रभु
वासुड़ी देवी को भी हरिनाम दीक्षा प्रदान कर दी। तो उसी रात्रि में वासुड़ी देवी परम प्रसन्न हो गई श्यामानंद प्रभु की दासत्व को प्राप्त करके, गुरु के रूप में प्राप्त करके। लेकिन उस तांत्रिक सन्यासी के प्रति वो परम क्रोधित हो गई, क्योंकि वो ही उनको तामसिक उपाय से केंद्रीभूत करके रखा था। तो इसीलिए वे उसको वध करने के लिए जो प्रस्तुत हुए, तो उस दुष्ट तांत्रिक ने भीषण रूप से भयभीत हुआ और आकर के पता चल गया कि श्यामानंद प्रभु की महिमा है। तो श्यामानंद, क्योंकि वो देखी कि वासुड़ी देवी वैष्णव माने श्यामानंद तिलक किए हैं, वैष्णव तिलक ऊर्ध्वपुंड तिलक किए हैं, तिलक चिन्ह है नहीं। तो तांत्रिक जान गया कि श्यामानंद प्रभु की महिमा है, तो तुरंत ही वो, क्योंकि देवी एक तेज धारदार खड़ग लेते हुए, खरपर लेते हुए उसके पीछे दौड़ रही थी वासुड़ी देवी। तो दुष्ट तांत्रिक दौड़ते हुए श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ। बोले कि आप कृपा करके आपके शिष्या जो अभी वासुड़ी देवी हैं, उनके प्रबल प्रकोप से मुझे बचाइए। तो श्यामानंद प्रभु तो जीव को दया करने वाले हैं, और इसलिए श्यामानंद प्रभु कहे अपनी शिष्या वासुड़ी देवी से कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, ये अभी प्रपन्न हो रहा है, शरणागत को रक्षा करना हर एक वैष्णव का कर्तव्य है, तो ये आगे से गलती नहीं करेगा। यह वो अगर प्रतिशुद्धि करेगा तो मैं उसको दीक्षा संस्कार दे सकता हूँ। तो वो तांत्रिक भी श्यामानंद प्रभु की महिमा को जान करके उनके चरणों में समर्पित हुआ, और वो भी श्यामानंद प्रभु से हरिनाम दीक्षा को प्राप्त किया और परम वैष्णव हो गया। तो वास्तविक जो एक बात है, जो चंडी चामुंडा आदि सब होते हैं, उनको कुछ तांत्रिक जो होते हैं तामसिक उपाय से वे उनको कैद कर लेते हैं। जैसे मैं कल जागुलाई देवी की चर्चा कर रहा था, तो ऐसे वैष्णव से सुनने को प्राप्त होता है वहां पे। तो वास्तविक जो देवी की जो सिंदूर होती है, अर्थात वे शिव की अर्धांगिनी पार्वती की स्वरूपागत भक्त है, यह उनकी प्रमाण रहता है। मध्यम सिंदूर रहता है और वैष्णव तिलक रहता है देवी में, ऊर्ध्वपुंड तिलक रहता है। तो लेकिन वे क्या होता है, कुछ तांत्रिक उपाय से उस सिंदूर को चुराया जा सकता है। तो सिंदूर जब चुराया जाता है तांत्रिक उपाय से, तो वे देवी क्या होते हैं ना, उस तांत्रिक वशीभूता हो जाते हैं। तो गदेगिरी में भी ऐसे एक बार कोई करने को इच्छा किया था, ऐसा सुनने को प्राप्त होता है। तो कुछ दुष्ट तांत्रिक थे, तो जागुड़ाई देवी जो गोपाल के सेवा करती थी, तो उनको उनकी सिंदूर को वे शयन रथ थी, मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की ताला तोड़ करके इस तंत्र उपाय से उस सिंदूर को चुराने का प्रयास किए और वैष्णव तिलक को बुझाने का प्रयास किए थे। लेकिन वे तो गोपाल की परम भक्ता थी, तो गोपाल जी तुरंत ही वहां पे प्रकट हो गए नृसिंह रूप में, और उस जो तांत्रिक थे उनको मारने के लिए दौड़ाए। तो वे दौड़ करके भागे और वो सिंदूर को चुरा नहीं पाए। तो ऐसा सुनने को प्राप्त होता है कि ऐसे चंडी चामुंडा आदि देवियों को तामसिक उपाय से वशीभूत किया जा सकता है। लेकिन जो भी हो जो, लेकिन अगर वैष्णव हो गया है, भगवान की शरणागत हो गया है, किसी भी स्थिति में उसको कोई भयभीत होने की आवश्यकता है नहीं। निश्चित रूप से अवश्य रखिए कृष्ण। जैसे हम आज गा रहे थे, भजहु रे मनो श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदे। तो अपितु जो भगवान का और गुरु का शरणापन्न होने के बाद भी तंत्र मंत्र या योग ज्ञान आदि का उपाय ग्रहण कर रहा है, तो ये निंदनीय है। इससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि अनन्यता पर यह प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो कभी भी कोई भी वैष्णव को अन्य तामसिक उपाय, राजसिक उपाय या सात्विक उपाय ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना किसी देवी देवता का पूजा करके उनसे अपने पुत्र पुत्री की सेवा की सुरक्षा की कामना नहीं करना चाहिए, या कोई तंत्र मंत्र आदि की उपाय ग्रहण करना चाहिए, या भैरव भैरवी आदि की। केवल कृष्ण का उपासना करें। नाम ही ते सर्व सिद्धि हुई रे सवार, सर्वक्षण बोलोवार विधि नाइया। और कोई भी विधि नहीं है। यह परम दुख की बात है। हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जान पा रहे हैं कभी कभार
कि वैष्णव होने के बाद भी, दीक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार प्राप्त करने के बाद भी कई कुछ लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र योग सिद्ध का उपाय ग्रहण करते हैं। यह बहुत रूप से निंदनीय है। ऐसा जो करते हैं उनको मरने के बाद भूत बनना पड़ेगा। जो भी तंत्र उपाय के द्वारा भौतिक सिद्धि को पालन प्राप्त करना चाहते हैं, या पुत्र पुत्री की, पत्नी की, अपनी की सुरक्षा करते हैं, काला धागा बांधते हैं पैर में, आदि आदि अनेक प्रयास करते हैं, वे निश्चित रूप से इस जीवन के अंत में उनको भूत बनना पड़ेगा। क्योंकि भूतानि जानती भूतेभ्य, ये भगवान का वाक्य है, हमारा वाक्य है नहीं। तो इसलिए जो साक्षात चंडी चामुंडा देवी आदि वैष्णव के शरण ग्रहण कर रही है, तो हमको कृपा करके वैष्णव ने शरण दिया है शिक्षा दीक्षा के द्वारा, क्यों हम अन्य उपाय का ग्रहण करेंगे। तो जैसे यह सबसे बड़ा प्रमाण श्री श्यामानंद प्रभु है। तो श्यामानंद प्रभु ऐसे ही अपने अपने वे भी दीक्षा देते थे, या अपने शिष्य गोपीचंद वल्लभ या रसिकानंद या आनंदानंद आदि को वे उनके माध्यम से भी कई जीवों को उद्धार करते थे और ऐसा अद्भुत लीला वे करते थे। तो धारंदा में जब उपस्थित हुए तो रसिकानंद प्रभु को श्यामानंद प्रभु कहे, आप बड़ी दिव्य महोत्सव रास यात्रा यहाँ पे आयोजन करिए गोपी वल्लभपुर में। तो श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से श्री रसिकानंद प्रभु गोपी वल्लभपुर में महारास उत्सव का पालन किया, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के आनंद के लिए। और कई वैष्णव वहां पे आकर के पहुंचे। अनेक वैष्णव की सेवा स्वयं श्यामानंद प्रभु और ऋषिकानंद प्रभु ने किया। लाखों वैष्णव का चरणामृत एकत्रित किया गया और संग्रहित किया गया। महा उत्सव गोपी वल्लभपुर में पालन किया गया। तो श्यामानंद प्रभु गोपी वल्लभपुर के अवस्थान काल में वहां के जो मुगल शासक करता है, सूबेदार हैं, जिनका नाम था अहमदी बेग, तो राधानगर नामक ग्राम में भीषण उत्पीड़न कर रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु के अंतर्गत जो भी मठ मंदिर, या रसिकानंद प्रभु, आनंदानंद प्रभु, गोपीचंद वल्लभ आदि उनके शिष्यों के अंतर्गत जो भी मठ मंदिर थे, वहां भी उत्पात मचा रहे थे। मठ की संपत्ति को वे छीन करके ले जा रहा था, भगवान की संपत्ति को छीन करके ले रहा था। तो उसको सुन करके श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु को प्रेरित किए कि आप जाकर के उन समस्त संपत्ति, भगवान की संपत्ति का, वैष्णव की संपत्ति का पुनरुद्धार करिए। तो रसिकानंद प्रभु परम ईश्वर भाव को प्राप्त करते हुए श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से समस्त संपत्तियों को, समस्त भगवान की स्थान को वे उन सूबेदार से कई उपाय से, तर्क से, वितर्क से, या कामदंड भेद तथा ऐश्वर्य भाव का पराकाष्ठा करते हुए वो समस्त संपत्ति को वे उद्धार किए। तब रसिकानंद प्रभु की तेजस्वी मुखमंडल, आकर्षण व्यक्तित्व और परम वैष्णव चित्त रीति नीति को देखते हुए, अलौकिक लीलाओं को देखते हुए सभी जनता उनके भक्त होने लगे और उनके शिष्य बनने लगे। और मुगल अपना जो हिस्सा है और भी प्रतिबद्धित हो गया, क्योंकि रसिकानंद प्रभु की अद्भुत ऐश्वर्य को देखते हुए जनसमाज जब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके अनुगत्य हो रहे हैं, तो सूबेदार जो था बड़े परेशान हो गया। तो सूबेदार विचार किया कैसे इन रसिकानंद को मैं मात दूं। तो रसिकानंद प्रभु को एक दिन सूबेदार आकर के कहा, आप सभी को तो प्रभावित कर रहे हैं और समस्त वैष्णव, सबको वैष्णव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक हाथी का बड़ा उत्पात है। तो इस हाथी को अगर आप मात दे देते हैं और उसको शांत कर लेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप सच्चा फकीर हैं। तो रसिकानंद को यद्यपि कोई इस प्रकार का चैलेंजिंग वार्क ग्रहण नहीं करते, वैष्णव का स्वभाव नहीं है, लेकिन जीवों को कल्याण करने के लिए तथा सूबेदार उस मुसलमान को भी कल्याण करने के लिए मानो रसिकानंद को उसके प्रस्ताव में राजी हो गए। तो तुरंत ही निकटस्थ जंगल में ही उस खूंखार जो नरहंता हाथी, दंता हाथी सबको वध करता था और सब उसके भय से भयभीत थे, वो तुरंत ही आयोजन के द्वारा वो जब रसिकानंद प्रभु के पास दौड़ करके उनको मारने के लिए, उनको वध करने के लिए आया, तो सभी निकट में जितने वैष्णव थे सभी भाग के भयभीत हो गए,
परम उग्र रूप धारण करते हुए वो हाथी आ रहा था। तो रसिकानंद प्रभु लेकिन भयभीत नहीं हुए, अविचलित भाव से वहां पे भगवान का नाम करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो हाथी अपनी प्रबल उग्रता को छोड़ करके ऋषिकानंद प्रभु के निकट पहुंचा। उनके शांत स्निग्ध अत्यंत तेजस्वी मुखमंडल को देखते हुए वो अपना उग्रता को, अपना दुष्टता को, अपनी क्रूरता को त्याग करके ऋषिकानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ और बार बार दंडा माने उनको प्रणाम करने लगा और सूंड से उनको पुष्प आदि गिराने लगा। तो इस सब को देखते हुए समस्त वैष्णव प्रसन्न हो गए तथा जो मुगल सूबेदार था वो भी देख करके आश्चर्यचकित हो गया और ऋषिकानंद प्रभु को महिमा जान पाया। तो तुरंत ही ऋषिकानंद प्रभु क्या किए, उस हाथी के गले में कंठी माला पहना दिए और कंठी माला पहना करके बोले तुम हरिनाम करो, क्यों अपनी उग्रता को ग्रहण तो जीवों को परेशान कर रहे हो। तो सबके सामने देखा देखी उस हाथी ने भगवान का नाम ग्रहण किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबके सामने ही रसिकानंद प्रभु ने उस हाथी को हरिनाम दीक्षा से दीक्षित करते हुए उसका नाम गोपाल दास रखा। तो रसिकानंद प्रभु ऐसे चमत्कार किए और वो सूबेदार भी परम प्रसन्न हो गया। तो जितना भी कुछ भू संपत्ति जब्त करके रखा था वो ऋषिकानंद प्रभु को लौटा दिया और नई भूखंड, स्वर्ण, आभूषण, हीरा आदि ऋषिकानंद प्रभु को भगवान के सेवा के निमित्त प्रदान किया। तो उस समय ऋषिकानंद प्रभु बोले कि अभी जगन्नाथ जी का नवकलेवर आ रहा है, तो उसमें कई प्रकार की खर्चा होगा, अर्थ की आवश्यकता होगा। यद्यपि राजा हैं नृसिंहदेव, लेकिन आप जगन्नाथ जी की सेवा में कुछ दीजिए। तो उस समय वो सूबेदार ने 10 माढ़ स्वर्ण जगन्नाथ जी की सेवा में भी नियुक्त किया था। तो वैष्णव लोग पूछने लगे कि हे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, आप कैसे एक हाथी को दीक्षा दे दी और तुलसी माला पहना दी। तो ऋषिकानंद तो स्मित हास्य होते हुए बोले कि यह जो हाथी था पूर्व जीवन में परम वैष्णव था और जो वाकई चैतन्य महाप्रभु के समय में जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए से नीलाचल आ रहे थे तो बाणापुर नामक स्थान में एक वैष्णव के यहाँ वही रुके हुए थे। मैंने तथाकथित वैष्णव तो थे नहीं, ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्री हरिहर। तो हरिहर के गृह में चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे। तो वहां पे देखिए हरिहर क्या करता था, अपनी जो सालग्राम है उनके लिए सिर्फ 5 सेर जो कच्चा चावल है वो भोग लगाता था। तो महाप्रभु देखे कि ये तो ठूस ठूस करके खा रहा है, अपने इंद्र तृप्ति कर रहा है, लेकिन भगवान के लिए जो कच्चा चावल निवेदित कर देता है सालग्राम जी को, तो परम दुखी हुए और क्रोधित हुए। तो श्रीमन महाप्रभु क्रोधित होकर के श्री हरिहर ब्राह्मण को श्राप दिए कि तू मंद बुद्धि का है, तो इसलिए तू सब परिवार हाथी बन जा, हस्ती योनि में तू चला जा। तो महाप्रभु ने हरिहर ब्राह्मण को श्राप दिया था। यद्यपि ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि महाप्रभु पतित पावन होते हुए कैसे ऐसी लीला की, लेकिन भगवान के विरुद्धाचरण जो करता है तो निश्चित रूप से श्रीमन महाप्रभु उसके ऊपर क्रोधित होते हैं। महाप्रभु पतित पावन, महाप्रभु कपट पावन नहीं है। जो कपट करते हैं भगवान से, वैष्णव से, उनका महाप्रभु कभी भी उद्धार नहीं करते। लेकिन फिर भी महाप्रभु कृपालु हैं। पूर्व जीवन में जिसको वे श्राप दिए थे मानो रसिकानंद के माध्यम से वे पुनः उस वही हरिहर ही वो हाथी के रूप में जन्म लिया था और उस हरिहर को श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा प्राप्त, श्यामानंद प्रभु की अनुकंपा प्राप्त श्री रसिकानंद प्रभु ने उद्धार किया। तो यह ऐसी भगवान की लीला है। तो ऋषिकानंद को बाणपुर होते हुए श्रीधाम पुरी में पहुंचे और प्रत्यावन के रास्ते में जगन्नाथ जी उनको स्वप्न में कहे कि हे ऋषिकानंद, तुम गोपी वल्लभपुर में श्री गोविंद जी की सेवा का प्राकट्य कराओ। तो वे जब आकर के जगन्नाथ जी की आज्ञा को ऋषिकानंद प्रभु श्री श्यामानंद प्रभु को बोले तो श्यामानंद प्रभु परम प्रसन्न हुए
बोले कि जगन्नाथ जी की यह इच्छा है तो निश्चय गोपी वल्लभपुर में गोविंद प्रकट होंगे। तो उस समय के जो कुशल कारीगर थे, श्री रघुनाथ शिल्पी और आनंद कारीगर थे, रसिकानंद प्रभु के तत्वावधान में, श्यामानंद प्रभु की आज्ञा में पहले श्यामानंद प्रभु श्री श्री वृंदावन चंद्र विग्रह का निर्माण किए। तो तदनु उसके बाद तत्पश्चात श्यामानंद प्रभु के आदेश से रसिकानंद प्रभु के तत्वावधान में वे कारीगर गोपीबल्लभपुर में श्री श्री गोविंद जी का प्राकट्य करा। तो उस समय बड़ा चमत्कार होने लगा। जो मयूरभंज जो राजकुमारी जो जमुना रानी थी, जो श्यामानंद प्रभु की पत्नी हुई बाद में, तो वहां पे उनके राज भंडार पर, जैसे भरतपुर राजा के रत्न भंडार पे राधा रानी प्रकट हुए, वैसे ही मयूरभंज की राज नव महल में श्रीमती राधा रानी का विग्रह स्वयं प्रकटित हुआ। तो वे श्रीमती राधा रानी मयूरभंज के राजा को सपने में बोले, श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु गोपी वल्लभपुर में श्री श्री गोविंद देव को प्रकट किए हैं, तो मैं उनकी सहचरी हूँ, मैं उनकी नित्या संगी हूँ, श्रीमती राधा रानी हूँ, तुम जाकर के मेरा शुभ विवाह गोविंद देव के सहित करो। तो मयूरभंज के राजा ने श्यामानंद प्रभु की आज्ञा लेते हुए श्री श्री गोविंद देव का विवाह श्रीमती राधा रानी से कराया। बहुत बड़ा उत्सव पालन किया गया। श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु की कृपा से अनेक वैष्णव उस विवाह महोत्सव में योगदान किए और परम उत्सव महोत्सव होते हुए परम प्रसन्नता व्याप्त होगी। उसके उपरांत श्यामानंद प्रभु गोपी वल्लभपुर से थुरिया होते हुए घंटशिला, जो पूर्व में चर्चा किया गया था, घंटशिला में वे पहुंचे। तो घंटशिला में श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु की अद्भुत वैष्णवता को देखते हुए वहां के लोग उनको 7 ग्राम दान में दिए। बाद में उस समस्त ग्रामों का नाम श्री श्यामा सुंदरपुर, 7 ग्राम को श्री श्यामानंद प्रभु ने श्री श्री श्यामा सुंदरपुर नाम से नामित किया। और कुछ समय के लिए भगवान राम जी की लीला में व्याप्त होते हुए श्यामानंद को विचार किए मैं कि अयोध्या में बात करूंगा। तो वहां से वे अयोध्या के, और अयोध्या में जो जाते वक्त उनके सहित उनकी तीनों पत्नी, जो पहले बाल्यकाल में विवाह था गौरांग देवी, द्वितीय पत्नी श्यामप्रिया देवी जो गुरु भाई और अनुगत्य के द्वारा उनसे विवाह हुआ था, और श्रीमती यमुना देवी जो रसिकानंद प्रभु के अनुरोध से विवाह किए थे। तीनों पत्नी को लेकर के वे अयोध्या में कुछ काल वास करने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिप्रेत जो हरिनाम है और प्रेम के प्रचार निमित्त श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु को लेकर के कुछ काल के बाद उत्कल के अनेक स्थान पे भ्रमण किए एवं रसिकानंद प्रभु की महिमा को अवगत होते हुए अयोध्या में वास के समय रसिकानंद प्रभु इधर उत्कल प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको आगे गौड़ीय उनके माने श्यामानंद परिवार के कुलभूषण अर्थात गुरु के रूप में सर्वसम्मति से वे उनको अनुमति प्रदान की कि आप सभी का उद्धार करिए और आचंडाल सबको हरिनाम दीक्षा से संस्कारित करते हुए आप सबको कृपा करिए। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु को आज्ञा प्रदान की। तो श्यामानंद प्रभु अनेक प्रकार की ऐसे लीला करते हुए रसिकानंद प्रभु के सहित विविध जीवों का वो उद्धार करने लगे। तो कुछ समय के बाद श्यामानंद प्रभु रोहिणी स्थान से होते हुए अयोध्या से बाद उड़ीसा गए। उड़ीसा में रोहिणी स्थान नामक से वहां से कोसियाड़ी नामक एक स्थान है, वहां पहुंचे। तो कोसियाड़ी में भी वैसे विग्रह की प्रतिष्ठा की और महामहोत्सव पालन किए। तो वहां पे नित्य उनका दर्शन करने के लिए अनेक लोग आते थे। तो वहां की जो अधिष्ठात्री देवी थी कोसियाड़ी की, तो वहां की अधिष्ठात्री देवी का नाम था सर्वमंगला। तो सर्वमंगला भी मानो बासुली देवी के जैसा और जो मुंडका रुक्मिणी देवी के जैसा वे भी श्यामानंद प्रभु के चरणों में पतित हुई, उनका स्तुति करने लगी। तो श्यामानंद प्रभु बोले तुम जीव हिंसा को त्याग करते हुए तुम वैष्णव की सेवा प्रारंभ करो और
सबका जो जीव हिंसा को त्यागो और तामसिक प्रवृत्ति को त्यागो। तब श्यामानंद प्रभु की आज्ञा में उस देवी ने ऐसा ही किया और श्यामानंद प्रभु की कृपा से सर्वमंगला देवी भी श्यामानंद प्रभु से हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु दिव्य हरिनाम संकीर्तन करते हुए अनेक प्रकार की लीला करते हुए धराधाम में वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए सभी जीव को उद्धार करते हुए चले। और कुछ समय के बाद वहां के जो नवाब थे, जो तो जाने की श्यामानंद प्रभु बहुत प्रभावशाली हो रहे हैं, तो यह जानते हुए श्यामानंद प्रभु को वो गिरफ्तार कर दिया, अर्थात कारावास कर दिया। तो इसको देखते श्यामानंद प्रभु तो कुछ विरोध किए नहीं, लेकिन कारावास में रहने के बाद उसके समस्त जो परिवार के जन थे सबका वध हो गया, सब मृत्यु वरण को प्राप्त की। तो समय के बाद धन, उसके जो धन थे, अश्व थे, हस्ती थे आदि सभी विनाश को प्राप्त करने लगे एक एक करके। तो वो जान लिया कि ये श्यामानंद प्रभु जो है करामती फकीर है, साधारण है नहीं। तो इसलिए उस फकीर जो मुगल सम्राट था वो भी आकर के श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ और क्षमा प्रार्थना किया। तो उस मुगल राजा को श्यामानंद प्रभु ने अपने परम वैष्णवता के द्वारा उसको भी क्षमा कर दिए और उसको भी परम वैष्णव बना दिए। तो इस प्रकार का अनेक लीला प्राप्त करते हुए रसिकानंद प्रभु और श्यामानंद प्रभु के द्वारा अनेक राजा महाराजा भी दीक्षित हुए। जैसे गजपति नरसिंह देव जो पुरी के राजा थे, वे भी उनसे श्यामानंद प्रभु से दीक्षा संस्कार को प्राप्त किए। और रसिकानंद प्रभु से अनेक राजा महाराजा जमींदार जैसे कि पटासपुर के नारायणगढ़ श्यामानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त हुए। रसिकानंद प्रभु से भी अनेक ऐसे राजा महाराजा दीक्षा को प्राप्त किए। तो अनेक ऐसे लीला करते हुए श्री श्यामानंद प्रभु अनेकों के द्वारा अनेक चमत्कारी लीला भी किए हैं। अनेक लंबी उनकी कथाएं हैं। हर एक कथाओं का अगर चर्चा किया जाएगा तो बहुत ही कथा प्रसंग वैसे ही 5 दिन को होने को है। तो वहां पे कभी कभार ऐसा भी हुआ है श्यामानंद प्रभु कई जगह पर कई विग्रहों की प्रतिष्ठा किए और विग्रह की देख रेख ठीक से नहीं हो पाया। जैसे कि मीरगोदा का एक स्थान है वसंतिया नामक स्थान, वहां पे भी श्री गोकुल चंद्र, जैसा हमने चर्चा किया था, तो गोकुल चंद्र की विग्रह प्रतिष्ठा श्यामानंद प्रभु ने किया था। तो बाद में वहां पे जब अच्छे से उनकी सेवा नहीं हो पाया तो गोकुल चंद्र ने तो जाकर के बोले श्यामानंद प्रभु को, मैं अनेक दिन से भूखा हूँ, तुमने तो मुझे प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन भोगरा की व्यवस्था कराया, लेकिन बाद में वहां पे अच्छा से सेवा नहीं हो रहा। तो तुरंत ही श्यामानंद प्रभु गोपी गोकुल चंद्र के सेवा के लिए तो पुनः समस्त राजभोग आदि अष्टयाम सेवा की व्यवस्था की। तत्क्षणात समस्त अधिकारी को भगवान की सेवा में नियुक्त कराई और कुछ समय के बाद ऐसे ही लीला विलास करते हुए 1629 ख्रीष्टाब्द में उनके दीक्षा गुरु और उससे पहले ही श्री उसी समकालीन समय में जीवदत्ता शिक्षा गुरु जो अप्रकट लीला को प्राप्त किए, तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत दुखी हो गए गुरुओं के अप्रकट लीला को देखते हुए। तो वे परम दुखी हुए। तो हृदय चैतन्य जो दीक्षा गुरु उनकी तिरुभाव महोत्सव का वे गोविंदपुर में पालन किए। और श्यामानंद प्रभु उसी समय में क्या उनके जो एक प्रिय शिष्य थे दामोदर, गुरु भी अप्रकट हो गए, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, कुछ शिष्य भी अप्रकट हो गए दामोदर। तो उससे परम दुखी हो गए श्यामानंद प्रभु और विचार किए कि अभी लग रहा है मेरा अभी यह ध्यान को त्यागने के समय आ गया है। तो दामोदर भी मुझे छोड़ के चला गया। गुरु महाराज श्री जीवा गोस्वामी और हृदय चैतन्य छोड़ के चले गए। तब जीव क्यों, अभी समय मेरा भी हो गया है। जो भी है वो सेवा में भगवान की कृपा से यहाँ पे गुरु आज्ञा से उनके प्रताप के द्वारा मैं इसको संगठन किया। तो हृदय चैतन्य की अप्रकट लीला की 1 साल के बाद अर्थात द्वितीय वार्षिक उत्सव पुनः वे गोविंदपुर में पालन किए।
तदुपरांत गुरु के विरह में, जीव गोस्वामी आदि गुरुओं के विरह में श्री श्यामानंद प्रभु अत्यंत दुखी हो गए। कभी कभार खाते थे, कभी कभार खाते नहीं थे, कभी कभार अन्न जल को ग्रहण करते थे, या कभी क्या करते थे उनको सुधबुद्ध नहीं रहता था। नित्य ही गुरु के विरह में, गुरु के याद में वे क्रंदन करते, और बार बार श्री श्री श्यामा सुंदर प्रभु की चेतना में पूर्ण रूप से ओतप्रोत होते हुए, गुरु की विरह को अनुभव करते हुए क्रंदन ही करते रहते। तो इस प्रकार से वो दुखी रहते थे। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जे अनिला प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, पाषाणे कुटीव माथा अनळे शिव, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावन। तो एक वैष्णव के लिए परम दुख का स्थिति रहता है जब उसके गुरु अप्रकट लीला करते हैं। यह असहनीय होता है। और पाषाण कुटीब माथा अनल कुटीब, माथा को पाषाण में विदरित कर दूं, अनल में अर्थात अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, ऐसा विचार आता है, ऐसा करने की इच्छा होता है, या विष को पी लूं। तो यह अनुभूति होता है। जिसको भी जो प्रेम वो गुरुओं से प्राप्त हुआ है उसको ही पता है उसका सुख क्या है। हमको स्मरण है जब 96 साल में जब परम पूज्य शिक्षा गुरु श्री गौरविंद महाराज प्रकट हो गए, तो हम मानो अनाथ ही हो गए। इतना लगा कि अभी वो अनुभूति की बात है कि वो लगा कि अब शरीर को विसर्जन कर देना ही हमारे लिए सही है। वो असहनीय था, क्योंकि पिता माता ने जो स्नेह दिया हमको स्मरण है, और वो अनुभव है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम गुरु वर्ग के द्वारा, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। वो वचन के द्वारा हम कभी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो मानो वैसे ही श्यामानंद प्रभु भी समस्त गुरु वर्ग की अप्रकट लीला को देखते और परम दुखी हो गए। और तो 1630 ख्रीष्टाब्द की बात थी। उसी समय वे विचार किया भी श्यामा सुंदर के चरणों में मुझे समर्पित हो जाना चाहिए। तो उस समय गोविंदपुर में जैसे दंड महोत्सव शुरू से किए थे, तो उसी दंड महोत्सव यहाँ पे होता था। 12 दिवस वो दंड उत्सव चल रहा था। तो अकस्मात पूर्णिमा की तिथि थी, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की तिथि था। तो उसी दिन श्यामानंद को अत्यंत उनका जो पीड़ा था, हृदय की पीड़ा, विरह की पीड़ा अत्यंत वृद्धि हो गया, और मानव हृदय फट करके वो क्रंदन कर रहे थे। चक्षु से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहा था। श्याम सुंदर के स्मरण में, जीव गोस्वामी के स्मरण में, गुरु वर्गो के स्मरण में वे क्रंदन करते करते हा श्याम सुंदर, हा जीव गोस्वामी, हा गुरु, हा निताई गौर सुंदर कहते कहते वे वहां पे ही नरसिंहपुर ग्राम में वे अपने इस अप्रकट लीला को वे पालन किए। तो उनके विरह में रसिकानंद प्रभु अत्यंत व्याकुल हो गए। लेकिन गुरु की आज्ञा को प्रधार्य करते हुए वैष्णव धर्म का और भी आगे कुछ प्रचार और प्रसार करने के लिए वे श्यामानंद प्रभु की मानव प्रेरणा से जीवन धारण करने में समर्थ रहे। तो ऐसे कनक मंजरी शुद्ध भक्त श्यामानंद प्रभु, जिनकी कृपा से श्री श्री श्यामा सुंदर विग्रह का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने स्वयं राधा रानी की सुवर्ण नूपुर को प्राप्त किया, उनको पहनाया, उनसे दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, तथा समस्त ब्रह्मांड में वैष्णव धर्म का प्रचार किया जीव गोस्वामी के अनुकंपा से, हृदय चैतन्य के अनुकंपा से। और कई व्याघ्र, देवी, भूत प्रेत, मायावादी को होते हुए संपूर्ण मानव समाज को, पशु पक्षी, भूत प्रेत, मानव 84 लाख जीव योनि को ही उन्होंने उद्धार किया। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु के चरणों में हम भी प्रार्थना करें
कि हमारा भी रति मति भक्ति हमारे गुरु वर्ग अपने इष्ट में रहे, तो निश्चित रूप से हम भी उनके कृपा कटाक्ष के कारण हम भी उनके अनुकंपा सूत्र को प्राप्त करके उनके चरणों चिन्हों पर चलते हुए उन श्याम सुंदर पे या अपने इष्ट पे गुरुवर्ग पर श्रद्धा रख करके अपना जीवन का परम कल्याण साधन कर पाए और अंतिम में उनकी कृपा से ही उनके जो नित्य धाम भगवत धाम को जा पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यामानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, यद्यपि 5:40 तो हो ही गया है, तो किसका प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, जैसा कि आप बताएं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, श्यामानंद प्रभु कितने साल तक इस धराधाम पे लीला किए? नहीं दिया श्यामानंद प्रभु। लीला काल कितना था? अच्छा, वो श्यामानंद प्रभु जैसे 1678, हाँ 1678 ख्रीष्टाब्द में उनका जन्म हुआ। श्यामानंद प्रभु का बालेश्वर जिला के अंतर्गत रेमुणा के सन्निकट अठांतर नामक ग्राम है। तो वे मार्ग शुक्ला प्रतिपद को उनका जन्म ग्रहण हुआ 1678 ख्रीष्टाब्द में। और उनका जो अप्रकट जो लीला है, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, 1630 बताया गया है। तो इसका अर्थ की, हाँ 1678 में प्राकट्य बता रहे हैं ना आप? मैं ये वो 1535 है, 1535 भूल गया, ये अप्रकट की 1535 में वे प्रकट हुए। और 1630 जितना आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1535 में वे प्रकट हुए। 95 ईयर्स के करीब में वो। हाँ लगभग 95, लगभग 95। और उनका संन्यास दीक्षा जो है वो कितने आयु में हुआ था प्रभु जी? हाँ संन्यास दीक्षा कितने आयु में हुआ जो था? बताया, जो 1678 की बात, वो उस समय वो बलदेव विद्याभूषण की बात है। बलदेव विद्याभूषण 1678 में जन्म हुए, लेकिन 1500 इसमें 35 या 30 पता है, उसमें श्यामानंद प्रभु का प्रकट कर दिया। अच्छा प्रभु जी, वो संन्यास दीक्षा कब लिए थे? वास्तविक श्यामानंद प्रभु संन्यास दीक्षा नहीं लिए, क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध अधिकारी है। तो जैसे मैंने बताया, वो 3 पत्नी उन्होंने ग्रहण किया, गौरांग गौरांग प्रिया, श्याम प्रिया और जमुना देवी, जमुना ठाकुरानी। तो उन्होंने एक्चुअली प्रथम विवाह करने के बाद वे गुरु गृह से आए थे तीर्थ यात्रा में, तो प्रथम विवाह किए और उसके बाद पुनः पत्नी को छोड़ करके वृंदावन चले गए, गुरु की सेवा करने के लिए चले गए। तो वहां से पुनः आए और गुरु भाई तथा अनुरुद्ध के अनुरोध से श्याम प्रिया को ग्रहण किए और शिष्य के अनुरोध से, अर्थात ऋषिकानंद के अनुरोध से जमुना ठाकुरानी को भी उन्होंने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। तो ऐसा स्पष्ट रूप से संन्यास दीक्षा वे लिए ऐसा बनना है नहीं। नित्य सिद्ध अधिकारी जैसे नित्यानंद प्रभु है, उन्होंने भी संन्यास नहीं लिया, अद्वैत आचार्य ने संन्यास नहीं लिया। तो जीवों को उद्धार करने के लिए वे भगवत पार्षद भी कुछ ऐसे भी लीला कर सकते हैं। तो उनके जीवन में वर्णाश्रम का नियम, जैसे वानप्रस्थ लेना, संन्यास लेना आदि, यह कोई कंपल्सरी है नहीं। इनके जीव उद्धार के लिए वे ऐसा समझते हैं। अच्छा प्रभु जी, रसिकानंद प्रभु का कब आविर्भाव हुआ था? रसिकानंद प्रभु की जो चर्चा है हम कल फिर से अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें मिलित रूप में यद्यपि चर्चा हुआ है के चरित्र के सहित, इसलिए क्योंकि रसिकानंद जो चरित्र है श्यामानंद प्रभु के चरित्र के सहित बहुत ही माने सामंजस्य एक ही साथ मिला के, लेकिन कुछ कुछ
उनकी बाल्यकाल की जो लीलाएं हैं वो जो छूट गया हम कल में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो वैसे 1590 साल में उनका जन्म हुआ रसिकानंद प्रभु का, अर्थात वे 1535 में चैत्र मधु पूर्णिमा में सावनंद प्रभु का जन्म हुआ और रसिकानंद प्रभु का 1590 में कार्तिक मास के शुक्ल प्रतिपद में। और उनका अप्रकट लीला कब हुआ रसिकानंद प्रभु का? तो रसिकानंद मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, तो कल में। हाँ, तो ऐसे रसिकानंद प्रभु तो उन्होंने एक पत्नी ही ग्रहण किए थे ना? हाँ, उन्होंने एक पत्नी जी। तो रसिकानंद। हाँ, आप बताइए प्रभु जी। मैं बोला कि रसिकानंद प्रभु की अद्भुत चरित्र है। तो इस प्रकार से अनेक उनकी लीलाएं हैं। जैसा कि हम सुन पा रहे हैं आपके मुखारविंद से कि जो श्यामानंद प्रभु का चरित्र है वो महाप्रभु के चरित्र से कुछ समान ही है। अनेक अनेक चरित्र उनको मिलता है। और क्यों? क्योंकि संप्रदाय तो वही है, महाप्रभु का भी गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु ने स्थापन किया और ऐसे ही श्यामानंद प्रभु आए, मगर कहीं से भी कोई क्लैश नहीं हुआ आपस में। ऐसा ही है ना प्रभु जी, क्लैश नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ? आपस में कोई वैसा द्वंद नहीं हुआ। जो रसिकानंद प्रभु अगर चले, सॉरी, भगवत नित्य पार्षदों में द्वंद कैसे हो सकता है? उनके उनमें तो नहीं हो सकता। जो हमारा मतानुसार हम जो मत रखते हैं, जैसे कौन तो मानती नहीं है श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं करती। कौन तो कहीं ऐसा कोई चर्चा नहीं, हमारे ये गौड़े वैष्णव परंपरा के ही है, सेम ही है, लेकिन एक अलग माने तिलक के कारण अलग पंथी हुए, लेकिन एक ही परंपरा है। नियम, जप, पूजा, सेवा, विधि, भोग, राग, जो भी व्यवस्था है वो सभी सेम ही है, महाप्रभु की ही अनंत। बस तिलक स्वरूप, तिलक में थोड़ा परिवर्तन। वैसे तिलक अनेक प्रकार के, नित्यानंदी तिलक है, अद्वैत तिलक है, अनेक प्रकार के तिलक, वैष्णव में भी अनेक प्रकार के तिलक है। तो इसलिए परंपरा और जो भक्ति की धारा सेम ही है, नहीं तो और कुछ फर्क नहीं। जैसे हम विचार करेंगे गौड़िया मठ और इस्कॉन, परंपरा सेम है, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन है, उनका हम प्रभुपाद जी कुछ समय के लिए वहां से ही दीक्षित हुए थे और अलग से इस्कॉन, जैसे गोपेश्वर महादेव की परंपरा गौड़िया मठ में, लेकिन इस्कॉन में है नहीं। तो कुछ कुछ समय के अनुसार, काल के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, आड़ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है आचार्य के द्वारा, लेकिन मूल परंपरा एक ही है। तो वैसे ही श्यामानंद परिवार का श्यामानंदी परंपरा और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कोई अंतर नहीं, वो गौड़ीय वैष्णव ही और हम हमारे ही परंपरा थे। तो इसलिए तो प्रभुपाद जी परपोट में कहते हैं सप्त देवालय में श्री श्री राधा श्याम सुंदर अन्यतम, ये सर्व प्रामाणिक और डायरेक्ट जीव गोस्वामी के शिष्य है ना। वो भी है। ठीक, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। रसिकानंद प्रभु जो श्राप दिए थे वो वाला भी लीला एक बार प्रभु जी कल चर्चा कीजिएगा जो आपने किया था। हाँ, निश्चय निश्चय। और प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था प्रभु जी कि ये श्यामानंद प्रभु के साथ रहकर रसिकानंद प्रभु जी इतने मतलब प्रतापी बन गए, क्योंकि पदाघात जब मिला था तब लग नहीं रहा था कि इतने आगे बढ़ेंगे, लेकिन रहते रहते उन्हीं की तरह लीला करने लगे। तो प्रभु जी ये क्या मतलब ये लोग नित्य रूप से आते हैं या फिर नित्य लोगों के साथ रह के नित्य बन जाते हैं? निश्चित रूप से वे तो सब नित्य सिद्ध अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी यद्यपि श्यामानंद प्रभु के अनेक शिष्य हुए, लेकिन रसिकानंद प्रभु जी ने अपने गुरु का सानिध्य बहुत प्राप्त किया। तो इसलिए उन्होंने, बाकी स्वयं श्याम सुंदर भगवान ने ही आज्ञा दिया कि आप रसिकानंद प्रभु के सहित मिलकर के प्रचार करिए, अर्थात गुरु शिष्य मिलकर के प्रचार किए। उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद जी भी
कई बार अपने शिष्यों को बहुत ही अधिकार दिए हैं और उनको प्रचार का शक्ति दिए हैं। तो वैसे ही श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु को भी अपना, जैसे मैंने बताया, अंतिम में समस्त उनके परंपरा में उनको ही आचार्य बना करके वे प्रकट दिखलाती, तो जैसे वे उनको ही गुरु बना करके श्यामानंद प्रभु प्रकट दिखलाती, तो वो सर्व मान्यता रहे। तो वो कहे कि मेरा समस्त शक्ति मैं रसिकानंद में समाहित करता हूँ, ऐसा कहे। तो इसलिए रसिकानंद प्रभु और साक्षात कृष्ण अंशी थे, कृष्णावर्ण थे, क्योंकि कोई देख करके उनको आश्चर्यचकित होता। वो जैसे भगवान श्याम इस कलयुग में महाप्रभु के बाद अगर कोई ऐसा स्वरूप में प्रकट हुआ तो रसिकानंद प्रभु ही। रसिकानंद प्रभु का वर्ण श्याम वर्ण था, भगवान कृष्ण के जैसा लगभग। तो स्वतः ही उनको देख करके सभी आश्चर्यचकित होता थे, इतने सुंदर थे देखने में, कहना नहीं। 7 फीट लगभग 6 फुट 6 इंच के थे हाइट रसिकानंद, और बहुत सुंदर थे। उनका मैं जैसे बोला, मैं आज फोटो भेज दूंगा आपको, एक पटचित्र कोई आंके हैं चित्रकार में, बहुत ही सुंदर। और चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप में श्यामानंद प्रभु दिखते हैं, पूरा गौर वर्ण, तप्त कांचन गौर। पहले तो गौर थे और कनक मंजरी का स्वरूप प्राप्त करने के बाद उनका वर्ण सोने का जैसा हो। तो श्यामानंद प्रभु का शरीर स्वर्ण वर्ण का था और रसिकानंद प्रभु का शरीर श्याम वर्ण का था। कभी कभार लगता था कि मानो राधा कृष्ण शाम मिलकर के चल रहे स्वरूप में, एक श्याम वर्ण और एक स्वर्ण वर्ण। तो ऐसा अद्भुत वे पराक्रम चरित्र उनका रहा है, नित्य सिद्धाधिकारी। हरे कृष्ण। ठीक है, अगर किसी का अगर प्रश्न है नहीं तो हम विराम करेंगे यहाँ पे। तो कल हम रसिकानंद प्रभु की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए सभी लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्यामानंद प्रभु की जय, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री जीव स्वामी पाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। His Grace Mudradesh Prabhu की हरे हरे बोल। राम 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 राम।